और ये वीडियो आपने देखा, अब इसके आधार पर आगे जांच की जाएगी। आगे बढ़ते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। ताड़मेटला नक्सली हमले के मामले में एक बड़ा फैसला बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाया। आरोपियों के बरी होने के फैसले को बरकरार रखा गया है। 2010 में जो हमला हुआ था, जिसमें 76 जवानों की शहादत हुई थी, 76 जवानों को खोया था, उस मामले में जांच एजेंसियों के पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम होने की बात कहकर हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार, इस फैसले को बरकरार रखा है। सजा को नहीं माफ करेगा। सिर्फ शक के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, सजा नहीं हो सकती, ये टिप्पणी देकर हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी है राज्य सरकार की। सबूत के अभाव है और ऐसे में लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी इसी फैसले को कायम रखा है, बरकरार रखा है। ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ आदित्य नामदेव जी, स्टेट एडिटर, सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, एक बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन कहीं ना कहीं नाकामी जांच एजेंसियों की मानी जाएगी, क्योंकि 76 जवानों की शहादत कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं होती है। और उस मामले में अगर ये आरोपी बरी हो रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है ये? बिल्कुल, देखिए शिवालिका जी, 6 अप्रैल 2010 की वो अल सुबह की घटना, जब 75 सीआरपीएफ के जवान और एक चालक, टोटल 76 लोगों की शहादत हुई थी। उस शहादत में 76 जवान, पूरे देश का मीडिया, पूरा देश उस खबर पर सुबह से था। ऐसे मामले पर आप सोचिए, आरोपियों को आप उस अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जिसके बाद उनको ये लगे कि उन्होंने कुछ गलत किया था। सभी बाइज्जत बरी, और सबसे बड़ी बात है, जिला न्यायालय के फैसले को हाई कोर्ट ने एज इट इज वही फैसला हाई कोर्ट ने भी दिया। मेरे साथ प्रकाश चंद होता साहब है, नक्सल एक्सपर्ट है। उस समय बहुत बड़ी घटना हुई थी सर, मुझे बहुत अच्छे से याद है। 76 जवानों के शहीद होने की सुबह सुबह खबर आई थी, सभी के सभी बरी। हालांकि उसका जो मास्टरमाइंड था पापा राव, वो अभी फिलहाल सरेंडर कर चुका है, पुलिस के पास है, उसके बाद भी सबूत पेश नहीं कर पाए। निश्चित रूप से दुर्भाग्य की बात है कि 75 जवान जो सीआरपीएफ के थे और एक डिस्ट्रिक्ट फोर्स का जवान था, कुल 76 जवान थे। सुबह की बात थी। घटना यही थी कि उस पे एक वॉकी टॉकी गुम हो गया। जब इन लोग गए थे ऑपरेशन में तो वॉकी टॉकी गुम हो गया। इन्होंने वॉकी टॉकी में बात किए, जो बातें छन के आ रही थी उस वक्त, वॉकी टॉकी में बात किए, और उसी को एक जो नीचे गिरा था एक बंदे को मिल गया, गांव वाले को मिल गया, उसने पापाराव को दे दिया। पापाराव को दे दिया, ये बात कही गई। और उसके बाद पापाराव ने, इन लोग जब ढूंढते हुए वापस आए, एक ऐसा मैदान पे उनको घेर लिया जहां छुपने की कोई जगह नहीं थी, और चारों तरफ से अंधाधुंध गोली चली। इसमें 75 सीआरपीएफ के और एक डीएफ के जवान। केवल उतना नहीं है, उसके बाद जब माइंस प्रूफ व्हीकल पे, एंटी लैंड माइन व्हीकल जिसको बोलते हैं, उसके साथ जब आ रहे थे जवान रीइंफोर्समेंट में, उनको भी ब्लास्ट किया, उनको भी क्षति पहुंचाए। और इस घटना पे देश हिल गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस बात को लेकर चर्चा होने लगी थी कि इतना बड़ा घटना कैसे अंजाम दे दिए। और आज अगर इनको सरकार दोषी नहीं करार दिला सकते तो ये प्रोसिक्यूशन की ये फेलियर है क्या? क्योंकि इसमें देखिए, गांव वाले तो आएंगे नहीं गवाही देने के लिए, लेकिन अब तो नक्सल मुक्त हो चुका है बस्तर, अभी भी नहीं आए। अभी भी क्या पुलिस दलीलें नहीं पेश कर पाई? क्योंकि फेलियर तो यही हुआ ना कि आप, सीधी बात है कि जो मामला आया था आप उसको कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाए, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट मिला सीधे सीधे आरोपियों को। देखिए, सीधी सी बात है, किसने मारा कोई तो होगा। जब आप बाकी सब मामले पे, मैं अगर कहूं, डॉक्टर विनायक सेन को आजीवन सजा हो गई थी, रायपुर के कोर्ट में हुआ था। ऐसा एविडेंस क्या था, लेकिन उनको राष्ट्रद्रोह के केस पे सजा हुआ। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे ये बात उठी और बात सही ढंग से प्रोसिक्यूशन थी, तो वो अधिकारी कौन था जो इसका आईओ था, और क्यों नहीं हो पाई? आपके पास दोनों एविडेंसेस होंगे, उस वक्त की घटनाएं, लोगों के मूवमेंट। इस अगर नहीं आप इकट्ठे कर पाए एविडेंसेस, अपने ही जवानों के मौत के बदला नहीं ले पाए, तो फिर दूसरा किसको करेंगे? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी चूक है शिवालिका जी, सीधे तौर पर। और निश्चित तौर पर जो भी उसका आईओ रहा होगा, जो भी जांच अधिकारी रहा होगा, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप अपने खुद के 76 जवानों को जब इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं, कोर्ट के कटघरे में उनको नहीं ला पा रहे हैं, उनको सजा नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो आम लोग जब आपके पास फरियाद लेकर जाते हैं, आम लोग जब आपके पास किसी विषय के रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो उसको कहां आप अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, उनके आरोपियों को कहां आप ढूंढ पाएंगे, बड़ा सवाल है। आदित्य जी, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर भी मैं आपका चाहूंगी कि एक
निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फैसला है और राज्य सरकार और जांच एजेंसियों का फेलियर इसे मान रहे हैं, प्रोसिक्यूशन का। लेकिन आगे क्या कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा केस बिल्कुल भी नहीं है जिसे निगलेक्ट किया जा सके। बिल्कुल, देखिए अब इसके बाद आपके पास एचसी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने का ही मात्र आपके पास प्रस्ताव है, जो मामला बचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है, आप जब जिला न्यायालय में एक बार डिफीट खाए, उसके बाद फिर उसी मामले पर आप हाई कोर्ट में भी डिफीट खाए, अब मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ बचा है। नहीं लगता मुझे। अगर देखिए रिवीजन पिटिशन अगर फाइल करना है, केस को नए ढंग से अभी जो पापाराव सरेंडर किया, अब नए ढंग से उस पर आप फिर से जांच कर सकते हो। लेकिन सवाल उठता है, वो सरेंडर किया है, आप उसको नहीं पकड़े हो, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट आप पहले से ही दे रहे हो। ऐसे में मुझे नहीं लगता सरकार बहुत कुछ कर पाएगी। हाँ, अगर सरकार चाहे केस को रीओपन कर सकती है नए एविडेंसेस के साथ। 2010 की घटना 2026 में हम बैठे हैं शिवालिका, मतलब बहुत साफ है, 16 साल में बहुत कुछ बदल गया है। शायद जो बयान देने उस समय जो ग्रामीण आता होगा वो इस दुनिया में होगा कि नहीं होगा वो भी नहीं पता, बहुत मुश्किल है। मुझे उम्मीद बहुत कम लगती कि आगे के इस मामले में कुछ हो पाएगा। निश्चित तौर पर कुछ हो पाने की उम्मीद नजर नहीं आती आदित्य जी, और साथ ही साथ ये बहुत निराश और हताश करने वाला भी फैसला है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए और खास बातचीत के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया।